हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम यशिका है। तो मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम यशिका है। तो मैं बता देती तो मेरा नाम यशिका है और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम अपने क्लास 10th के रिजल्ट पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें थोड़ी सी एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं ना ही क्लास 10th में हूँ और ना ही मैंने क्लास 12th के बोर्ड्स दिए हैं अभी, क्योंकि मैं अभी क्लास 12th में हूँ। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था तो मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो बेसिकली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वाली वीडियो, जो कि मेरे 10th बोर्ड से उस टाइम की है, ठीक है। और तुम्हें मैं अपने 10th के रिजल्ट भी बताऊंगी, वो मैं एंड में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल 10th एंड 12th जो पास हो चुकी हैं अच्छे नंबरों से। तो मैं सबसे ज्यादा तब पढ़ती थी जब लास्ट का 1 मंथ रह जाता था। उसके बाद था इंग्लिश का एग्जाम, और इंग्लिश का एग्जाम तुम्हें पता है कि पूरे साल तो कोई पढ़ता नहीं, लास्ट डे पे सब पढ़ता है। एग्जाम से 2 दिन पहले मेरे पेट में दर्द हो गया। चलो वो तो सबके साथ होता है, वो हम छोड़ देते हैं। इंग्लिश के एग्जाम में ही निकल गया, हिंदी का एग्जाम में निकल गया। तो मेरी कजन है, वो भी 10th क्लास में ही थी मेरे साथ। तो मैं घर पे गई उसके डिस्कस करने के लिए एग्जाम। उसको ना एक गले में इन्फेक्शन हो रखा ना। उसके बाद मैं घर पर आई तो मुझे लगा कि इतनी सी देर में तो क्या ही हो जाएगा मुझे, थोड़ी देर तो मैं बैठ कर आई। कुछ टाइम के बाद मेरे को खुद यहाँ पे पेन स्टार्ट होने लगा। फिर मुझे लगा कि वही सेम चीज तो नहीं हो गई। तो मैंने जब टच करके देखा तो यहाँ पे मुझे छोटे से नोट फीड हो रही थी यहाँ पे, और मेरे को लगा कि अगर मैं पहले डॉक्टर से दवाई ले लूंगी तो ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर पे गई, बोले मेरे दर्द हो रहा है यहाँ पे। वो ऐसे मतलब जोर से करके देखा है, और मेरे पहले दर्द हो। क्या हुआ? आप बोल दे तो फिर क्या मैं सामने भोंक दूं? हाँ भोंकते यार वो भी देखते हैं, कौन देखता है? मैं स्कूल से आई है और अब रो रही है यहाँ पे खड़ी मेरे आगे। क्या है बहुत बता दे, वीडियो भी नहीं बनाने देती। मैं किस बारे में बना रही हो? छोड़ दे। एक्सपेल कैसी करना है? लिसन, सुनकर मत मार, लगी चमक देनी थी तू। अच्छा, and then we like, oh my god, I don't want to say it. Then I started rapping because that's what I do, and she was like, "I hi." What do you mean, I hi? It's not a problem. You're ugly and have no jawline. But girl, help me. Everybody's being such a bully, bro. And you know, a girl, she stole my gloss. She stole my lip gloss. स्कूल में ग्लोव्स लेके गई थी तू? जो पुराना नहीं था, she stole it, and I didn't say anything because I don't want to embarrass a girl. Get what I am saying. If you know, you know. What do you mean I hi? What do you mean I hi? What? I was having rap god, which is not easy at all. You know the breathing control. You know the god for the breathing control. John, and you're ugly. देख तू ये बात पे वो करे ना कि उसने आ है बोल दिया तेरी रैप पे, तो इसलिए करे ना। और तेरी जिंदगी देख, उसको बोल के दिखा कि तू क्यों अच्छी बात में बोल के दिखा तेरी बात। उसकी बात इतनी बनती है ना, whenever I hear it, I तू क्या जब भी वो बोले ना आय हाय, जब भी वो बोलेगी ना बोलियो आय हाय ऐसे बोलियो। देन से मैं तो फिर भी रैप कर रही थी, तू तो फिर भी बोल रही है। Yes. Well, my bullying skills are not that much good. Because we don't bully people. Because we are pretty. Pretty girls don't bully. Pretty girls don't give a damn. चलो। मैंने किसी पे वो लाइन छाप दी, looks like someone's father forgot to make up for the last time he left you behind at the adoption center, and he was like, she just destroyed my whole existence. I'm like, boy, I did. Don't mess with me. If you're at my school, don't mess with me. I'm बुला रही है। हाँ तो मैं कहाँ पे थी कि मेरे गले में अभी वो हो गया था। तो डॉक्टर से दवाई लाने के बाद मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो इतना ज्यादा बढ़ गई है ना, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि मेरे यहाँ से ना सूज गया था पूरा। मतलब मेरा जॉ लाइन खत्म हो गई थी। तुम ये देखो, मेरी वो जॉ लाइन खत्म हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्फेक्शन मेरी इधर साइड भी आ गई, और ना उसमें कुछ खाया जाता था और ना उसमें लेटा जाता था। मेरा साइंस का एग्जाम था, बताओ, साइंस के एग्जाम के टाइम पे ये सब हो गया, ठीक है। उस टाइम में दवाई भी ज्यादा ऐसे निकलने से मुझे डर लगता था, और मैं तोड़ के सारी दवाइयाँ खा ली। तो मैं इतना रोती थी ना, रात को मैं सो नहीं सकती थी, मेरे इतना पेन होता था कि मेरे को एग्जाम देने भी जाना, और ऐसे शक्ल के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी।
तो और है भी सब एग्ज़ाम के टाइम पे ही, और वो भी बोर्ड्स। तो फिर मेरा एग्ज़ाम था 40 का पहले। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि ना मैंने सुबह खाना खाया, पता नहीं क्यों कच्चा दिल हो रहा था और मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह, फिर मैं स्कूल चली गई। तो वहाँ पे बोर्ड का एग्ज़ाम जब मैं देने के लिए बैठी, भूख के साथ साथ मुझे लग रहा है चक्कर, और मेरे को उल्टे जैसा और फील होने लगा। तो वहाँ पे एक भैया आए पानी देने के लिए। मैंने कहा सबसे पहले मुझे पानी दो, नहीं तो मैं यही मरी पड़ी मैं रुकी। तो मैम जब कलेक्ट करी थी, मैंने कहा पहले मैम मेरा लो, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा हो गया था कि अभी तो फिर ना मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पेपर के बाद, पेपर में तो थी ही, पेपर के बाद और हो गई थी। मैं घर आई, घर आके मैंने कुछ नहीं खाया था। शाम को मैं उठी तो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, मुझे लगा ठीक हो गया होगा। मैंने सैंडविचेस बनाए थे, मम्मी को सैंडविचेस खाए, वो भी बाहर, मतलब हो ही जाता था। साइंस का पेपर में उल्टियों में देकर आए। तो जब भी मेरी लाइफ में कोई स्पेशल चीज़ आती है, उस दिन पे मेरी तबीयत खराब होती ही है। और फिर मेरे सारे एग्जाम खत्म हुए और मैं ठीक हो गई। तो फिर आता है हमारा बोर्ड का रिजल्ट। सब लोग ऐसे चल रहे, बोर्ड का रिजल्ट आ गया, हाँ बोर्ड का रिजल्ट आ गया। सारी क्लास में इतने ज्यादा एक्साइटेड, और मेरे को कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं थी। मेरा एडमिट कार्ड मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहा छोड़ो बाद में देखेंगे। जो मेरा रिजल्ट है उससे मेरे को कुछ लेना देना ही था, ऐसा लग रहा था। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था लिटरली, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जैसा मैंने किया वैसा ही आएगा, है ना। मुझे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी। फिर भी मेरा रिजल्ट आया, जबकि मुझे अपना रिजल्ट कुछ ज्यादा खास तो नहीं लगा, लेकिन जिस हिसाब से मेरी तबीयत थी, जिस हिसाब से रिजल्ट आया, मुझे लगा कि ठीक ही है। मगर मैं बता देती हूँ। तो अब मेरे सामने है मेरी DMC, और इसमें लिखा है मैं इंग्लिश में 86, हिंदी में है मेरे 93, मैथ्स में ना मेरे 78 और साइंस में मेरे 78, सोशल साइंस में मेरे 85 है, और एडिशनल सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 93। तो अगर मैं टोटल परसेंटेज की बात करूँ, जो टॉप 5 सब्जेक्ट होते हैं उनमें आए हैं मेरे 84%। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी ऐड करते सब्जेक्ट तो फिर मेरे बनते हैं 85.5%। तो ऐसी थी मेरी बोर्ड्स की जर्नी, जो कि अच्छी नहीं रही। और मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, और जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते। और जैसे कि अभी 12th का रिजल्ट आया, और 12th के में पता है कि फिजिक्स में कई बच्चे मतलब रात भर पढ़ते हैं, रात भर इतना पढ़ते हैं, बट फिर भी उनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं। कम आए हैं इस बार आए हैं CBSE पागल हो गया। स्कूल की पढ़ाई मैं बताऊं कुछ ज़्यादा इतनी मैटर नहीं करती कि स्कूल की, तुम्हें पता होगा कि स्कूल में तुम्हें वो चीज़ें जो लाइफ की चीज़ें है ना, मेन चीज़ें जो होती हैं वो तुम्हें नहीं सिखाता है स्कूल में। सच में जो स्कूल पढ़ाई कराता है ना, वो स्कूल तुम्हें सिर्फ एम्प्लॉय बनने के लिए पढ़ाता है। तो अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बोर्ड या फिर तुम्हारे नंबर कम आ गए तुम रोने लग गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम लोग ना अपने नंबर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, जो 10th और 12th चीज़ है। और अगर तुमने मेरी बकबक यहाँ तक सुनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो यार, मैं स्कूल से मैंने खाना भी नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है, पहली बात तो ये। ठीक है, चलो बाय।